So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 1 और उसके एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। मैंने इसे लास्ट वीडियो में इस चैप्टर 1 के पूरे इंट्रो को आपको समझाया है कि सेट्स क्या होते हैं, उनकी रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रिलेशन बिलोंग्स टू क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पार्ट है इसका क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सेट होगा और अगर होगा तो क्यों होगा। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्लियर है। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था सेट की एक डेफिनेशन है कलेक्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और मैंने वेल डिफाइंड का आपको मतलब भी बताया था। मैंने आपको वेल डिफाइंड का मतलब भी बताया था, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी चेंज टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर दी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए पर्सन टू पर्सन। अगर वो चेंज हो जाती है तो वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या है, वो आपका सेट भी नहीं होगा। सो अगर हम इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसे मंथ्स के नेम जिनका फर्स्ट लेटर आपका जे होता हो। एग्जाम्पल जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, इस टाइप से। तो सीधी सी बात है ये एक सेट होगा ही, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि आप फर्स्ट स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो भी यही आंसर देगा, सेकंड से भी यही रहेगा, थर्ड से भी, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, लिमिटेड है, कोई अलग चेंज हो ही नहीं सकती। आंसर सिर्फ एक है। सभी स्टूडेंट्स क्लास में जो होंगे वो आंसर या तो देंगे, सिर्फ यही आंसर देंगे, यही इनका सही आंसर होगा। तो आंसर सिर्फ एक है। सो इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects because there are 3 months of a year which begins with the letter J. Therefore this collection is set. क्लियर है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है ना, राइटर्स। तो देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, सीधी सी बात है हर किसी के लिए अपना पर्सनल पॉइंट होगा इस चीज पर। किसी को कोई राइटर अच्छा लगता होगा, किसी को कोई राइटर अच्छा लगता होगा क्योंकि जो इंसान जिस ऑथर की बुक्स को कैरी कर रहा है, उन बुक्स को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, उसके लिए वही राइटर बेस्ट है। क्लियर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बुक पढ़ रहा है किसी राइटर की और दूसरे राइटर को बेस्ट बता रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वही राइटर बेस्ट लगेगा, क्योंकि वही राइटर बेस्ट है उसके लिए, उसी की बुक उसके लिए बेस्ट है। ठीक उसी तरह से अब सभी स्टूडेंट्स अगर हम पूछेंगे तो सभी के लिए अलग अलग अच्छे लगेंगे। किसी को मैथ्स की RS अग्रवाल अच्छी लगती है, किसी को RD शर्मा अच्छी लगती है। तो जिसको जो अच्छी लगती है वो उसी राइटर को रेफर करेगा। तो ये एक सेट नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। मैं 10 स्टूडेंट से पूछूंगी तुम बताओ 10 टॉप राइटर्स टैलेंटेड, तो वो कुछ बताएगा, दूसरा कुछ बताएगा, तीसरा कुछ बताएगा। सबके लिए अपने अपना पर्सनल पॉइंट है। तो ये रहा द गिवन कलेक्शन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ द गिवन कलेक्शन इज क्वाइट सब्जेक्टिव एंड वेरी विद पर्सनल चॉइस। पर्सन्स की अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर इसका आंसर होगा। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज not a set, ध्यान देंगे, ठीक है। तो रॉन्ग लिख गया इसमें, इज अ सेट, पर मेन प्रॉब्लम क्या, मेन रीजन क्या है, therefore this collection is not a set। मोस्टली स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि समझने से कोई वो नहीं है, लिया वीडियो पॉज किया नोट करते चले जाएंगे। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है बहुत सी चीज़ों को लिखने में हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो वो पढ़ाते टाइम समझाते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें। 8th पार्ट देखेंगे इसका 8th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन्होंने चैप्टर भी दिया है, कुछ बुक्स में बुक भी दिए हैं,
चलो कोई नहीं, वो तो बात आपकी एक ही है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो बदलने हैं नहीं। अगर मैं एक बच्चे से पूछूंगा तो वो भी वही क्वेश्चंस बताएगा चैप्टर में है, दूसरे से पूछूंगा वो भी वही क्वेश्चंस बताएगा, उनके टाइप भी वही बताएगा, सेम बताएगा, कुछ अलग तो है नहीं, आंसर सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सेट होगा। कलेक्शन एंड द सेट विल हैव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम फोर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन के लिए कुछ अलग नहीं हो सकता वो, तो देयरफॉर द कलेक्शन इज अ सेट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका कलेक्शन सेट होगा। इसके बाकी के पार्ट्स आप इजीली अपने आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो आप इसे नोट कर लें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट ए इक्वल, हमको एक सेट दिया है, ये है, इनट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है कि क्या होगा, 5, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, 0, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं 4, और हम इसका 6 पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधा सीधा मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। आपको बताना है कि ये बिलोंग्स होगा या फिर बिलोंग नॉट होगा। सीधी सी बात है, 5 इस सेट के अंदर है, यस है, द 5 इज कंटेन सेट ए। जो 5 है वो आपका इस सेट के अंदर है, सो ये क्या करेगा, आपका बिलोंग करेगा। क्या करेगा, ये आपका बिलोंग करेगा। सेकंड, 0 है सेट के अंदर, नहीं, सो 0 बिलोंग नहीं करेगा। 4 है इस सेट के अंदर, यस है, सो ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। 10 है इस सेट के अंदर कहीं, नहीं है, सो 10 बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को क्लियर है? ठीक है, कंप्लीटली। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, ए, x such that x is an integer and -3 less than equal x less than 7। इसमें इक्वल का साइन आपको गिवन है नहीं, या शायद हो भी सकता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए गिवन है, कुछ बुक्स में गिवन नहीं है यहाँ पर इक्वल का साइन, और कुछ में है। तो अगर गिवन नहीं है तो आप इस 3 को नहीं लेंगे, इसके और इसके मिडिल की चीजों को लेंगे, और अगर गिवन है तो आपको -3 भी लेना होगा। सीधी सी बात है, हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, x such that x is an integer, ये एक इंटीजर है। ठीक है, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है, कंप्लीटली होल नंबर्स, कंप्लीटली नंबर्स हैं आपके। -3 और 7 के बीच के हैं, -3 और 7 के बीच के, कौन से, -3 से तो ग्रेटर होना चाहिए x की वैल्यू, -3 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, ग्रेटर का साइन है, x जो होगा ग्रेटर होगा -3 से, और इक्वल होगा, मतलब -3 के इक्वल होगा, -3 को लेना है, और 7 से छोटा होगा। 7 के यहाँ कहीं इक्वल का साइन है नहीं, तो 7 से छोटा होगा, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गए आपके इंटीजर्स। क्या हो गए आपके ये इंटीजर्स। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता भी नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको, आप इजीली इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को?
तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। मैंने आपको बताया था किसी भी सेट की रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए उसमें सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए आपको, एक तो ब्रैकेट में बंद हो और सभी के मिडिल में कॉमास लगे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। C इक्वल x such that x is a two digit natural number such that the sum of its digits is 8। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये आपको दिया है, अब हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पता करेंगे कि ये आखिर है क्या चीज। ये हमारी रोस्टर फॉर्म बनी, इसमें कहा है x such that x is a two digit number, two digit natural number, 2 डिजिट का नंबर है कोई, such that the sum of its digit is 8, और उन डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। अब 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो 10 to 99 होंगे, ठीक है। अब इन दोनों डिजिट्स जो होंगी, इनके बीच की जितनी भी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स के जो नंबर हैं, उन डिजिट्स का सम आपका 8 होना चाहिए। सपोज फर्स्ट हम लेते हैं 17, 10 से 20 के बीच में 17 ही एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट्स का आप सम करेंगे तो 8 आएगा। अब 20 से 30 के मिडिल में देखते हैं कौन सी होगी, 26, क्योंकि 26 में दोनों को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद हम 30 to 40 देखेंगे, 35 होगी, ठीक है। 40 to 50 44। क्लियर है। अब इसके बाद इनका ये अपोजिट करते चले जाइए। 35, अब जब 3 और 5 का सम 8 है तो ऑब्वियसली 5 और 3 का सम भी 8 होगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे 53। जब 2 और 6 का सम 8 है तो 62 का सम भी 8 होगा। अगर आप इनकी भाई प्लेसेस को चेंज कर दीजिए तो वो तो सम तो उतना ही होगा। और 17 का 71, साथ में एक नंबर और है, कौन सा नंबर है आपका 80। भाई 8 + 0 भी तो आपका 8 होता है, ठीक है। सो ये आपकी क्या होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म हो चुकी है। क्या हो गई ये आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है सभी को, इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट में इसका फोर्थ पार्ट ही कराता हूं। फोर्थ पार्ट, D इक्वल x such that x is a prime number, is a prime number, is a prime number, is a prime number which is divisor, which is divisor of 60। ये दिया है। अब आपको एक ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो होंगे तो प्राइम नंबर्स और 60 के मतलब डिवाइड कर दें 60 को, तो सीधी सी बात है कौन से होंगे, देखिए 2, 3 और आपका 5। ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इनके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो आपका 60 को डिवाइड करता होगा, जो आपका 60 को डिवाइड करता होगा। क्लियर है सभी? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम और पार्ट्स करते हैं इसके। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलें आगे, मैं रफ कर रहा हूं। ओके, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है E इक्वल, आपको सीधा सीधा इन्होंने दे दिया, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको
इसके सभी लेटर्स का सेट बनाना है, ठीक है, सेट बनाना। क्लियर है? अच्छा, ये जो हमें रोस्टर फॉर्म, ये जो हमें दे रहा है बनाने के लिए, हमें रोस्टर फॉर्म दे रहा है, और ये हमें गिवन क्या कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखेंगे क्या है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने इंट्रो में बताई थी आपको। अब आपको भाई, मैंने आपको एक अल्फाबेट को लेकर एक चीज बताई थी, बहुत अच्छी सी चीज बताई थी। पहली बात तो आप लेटर छोटे बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे कब, जब आपको कोई लेटर देता ही नहीं है, वो गिवन ही नहीं करता। लेकिन जब वो आपको एक लेटर गिवन कर रहा है तो आपको उसके लेटर्स को स्मॉल बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसके लेटर बड़े भी बना सकते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, जो आपके लेटर्स होंगे, अल्फाबेटिकल लेटर्स या एलिमेंट्स होंगे, शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड, वो रिपीट नहीं हो सकते। एक लेटर को आप एक ही बार लिखेंगे, तो वही हम बनाते हैं। अब इसका हम इसके रोस्टर फॉर्म बना लें, ठीक, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला क्या है वर्ड, टी, कॉमा, फिर क्या है आर, कॉमा, फिर क्या है आई, कॉमा, फिर क्या है जी, कॉमा, फिर ओ, कॉमा, एन, कॉमा, फिर क्या आ रहा है ओ, बट हम ओ तो लिख चुके हैं, सो ओ हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका एम, एम आ गया। उसके बाद क्या आएगा आपका ई, फिर टी हमारा पहले ही आ चुका है, आर हमारा पहले ही आ चुका है, लास्ट हमारा आएगा वाई। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट हो चुका है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको? सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। क्लियर? सो अब आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने कोई इसे सेट दिया ही नहीं है, कोई कैपिटल नेम करके सेट दिया नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल 3, 6, 9, 12। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज दैट क्लियर? ओके, अब हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताया क्या होगी, एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स सब्जेक्ट एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको क्या दिया है, 3, 6, 9, 12। अगर हम देखें तो 3 का टेबल है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये सभी 3 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के भी 2 मेथड होते हैं अपने। एक तो होता है आप लैंग्वेज बेस्ड बना दें, दूसरा होता है आपका मैथमेटिकल बेस्ड। दोनों आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसे लैंग्वेज बेस्ड बना देते हैं, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, is a natural number which is multiple of 3 and less than and equal 12। एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो कि ये सभी नेचुरल नंबर हैं, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, जो कि सभी 3 के मल्टीपल्स हैं, लेस देन एंड इक्वल 12। ये और लिखना होगा क्योंकि 12 से बाद नहीं है, मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं। तो लेस देन एंड इक्वल 12, 12 के लेस देन है, 12 से लेस देन है और उसके इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको आप मैथमेटिकली भी किस तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट है इसका 2, 4, 8, 6, 32। ये आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। सो वही पहले हमें क्या काम करना है, हमें इन्होंने सेट दिया ही नहीं है। क्या है सेट? ये सपोज करके बी मान लीजिए, मर्जी आपकी, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स। अब आप देखिए क्या है ये, 2 2 4, अब 2 3 6 नहीं है, 2 4 8 है, 2 5 10 नहीं है, 2 6 12 नहीं है, तो ये 2 का मल्टीपल तो है ही नहीं। ये क्या है, अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर ये 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 2 4, 4 2 8, ये 2 की पावर 4 है,
कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, या 2 की पावर 5 है 32, ठीक है। और यहीं तक है बस ये। तो ये सभी क्या है, पावर्स हैं, सभी क्या है, ये पावर्स हैं। तो x सच दैट x क्या है आपका 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स कैपिटल N, जो हमारा n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, ठीक है। एंड जो n की वैल्यू होगी उसकी भी तो एक लिमिट है ना, n की वैल्यू की अगर आप देखें 32 तक है, उसके आगे तो है नहीं। तो n की लिमिट क्या है, n की लिमिट ग्रेटर एंड इक्वल होगी 1 के इक्वल एंड ग्रेटर होगी, एंड लेस देन एंड इक्वल होगी 5 के, लेस देन एंड इक्वल होगी 5 के, 5 से कम होगी या 5 के इक्वल होगी। सो ये हमारा सेट बन चुका है, एक सेट रोस्टर फॉर्म। तो एक मैथमेटिकल कंडीशन आ गई है, एक मैथमेटिकल हमने बिल्डर कर दिया सेट को। तो आप सेट को इस तरह भी बिल्डर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान पड़ता है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। तो इस तरह भी आप सेट को शो कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे आप नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं, फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका। 1 4 9 100, ठीक है। देखिए ठीक। अब हमें इसको सबसे पहले क्या काम करना है, वही काम पहले आप इसे सपोज कर लीजिए, लेट a इक्वल 1 4 9 एंड 100। अब जरा आप ध्यान दें, पहले इसका पता करें कि है क्या चीज, तब तो आप बिल्डर फॉर्म बना पाएंगे। तो 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, और लास्ट में 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, और यहाँ डॉटेड है, मतलब बिच के भी हैं, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, और उसका हमें सेट दिया है। क्लियर है? तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या लिखना है, x सच दैट x इक्वल n स्क्वायर। क्या लिख देंगे हम यहाँ, n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, जो हमारा n है वो हमारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ये आपको बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है, वरना हमें क्या पता लगे, ऐसा तो सकता है इंटीजर को बिलोंग कर रहा हूं, बट इंटीजर को तो बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर? नेक्स्ट, साथ में हमें क्या लेनी है, इसकी लिमिट लिखनी है कि कहां से कहां तक है। तो जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल 1 है, एंड लेस देन इक्वल कितनी है 10 है। भाई 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक ये बस लास्ट, तो हमने 10 लिख दिया। तो ये इसका क्या हो गया, ये आपका हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है सभी को? दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, ठीक है। सो मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, और ये मैंने इसको रफ कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लीस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको इन एलिमेंट्स की लिस्ट, मतलब कि ये इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने कहा है सीधे इनडायरेक्ट तरीके से कि भैया इनकी रोस्टर फॉर्म ही बना दो तुम, ठीक है। मोस्टली इन्होंने यही कहा है, अगर आप देखेंगे तो रोस्टर फॉर्म ही बनकर आएगी, ठीक है। तो घबराएं ना, आप रोस्टर फॉर्म बनाने में माहिर हो चुके हैं पूरी तरह से, और आप बहुत इजीली रोस्टर फॉर्म बना देंगे, और इसकी तो कुछ भी नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में अगर अब हमें यहाँ लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम ए लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें ए दे दिया। अगर यहाँ ए नहीं देता कैपिटल लेटर, तो फिर हमें उसमें लेट करना पड़ता है। क्लियर है? अरे भाई माइक कहाँ है तू? हाँ, सो x इज एन ओड नेचुरल नंबर। जो x है वो हमारे ओड नेचुरल नंबर है। क्या कहीं इसमें इन्होंने लिमिट दी है, लेस देन 10 लेस देन 20? नहीं दी ना। तो ये अनलिमिटेड है भैया, अनलिमिटेड, जिसकी लिमिट ही ना हो अनलिमिटेड। तो क्या होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आपके ये अनलिमिटेड। अच्छा, ये 3 डॉट ही दिखाना,
मोस्टली अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो एक पैटर्न होता है हर चीज को शो करने का। किसी चीज को अगर आपको इन्फिनिटी दिखाना, इनफाइनाइट तक दिखाना है तो उसके लिए बस 3 डॉट्स ही काफी, ऐसा नहीं डॉट 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 करते चले जाओ आगे तक, वो सब नहीं, ओनली 3 डॉट्स ही काफी होती है, 3 डॉट्स ही मानी जाती है, ठीक है। अब इस तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट पर चलते हैं, चलिए। C equal x such that x is an integer comma x square less than equal 4, ठीक है। ए भाई क्या परेशानी क्या है तुझे? हाँ, अब हम इसका वही करते हैं सॉल्यूशन। रोस्टर फॉर्म चाहिए उनको तो भैया एक तरीके से लिस्ट चाहिए सेट की। अब देखिए x एक इंटीजर है, लेकिन अब यहाँ इन्होंने लिमिट दे दी कि जो x की वैल्यू होगी तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए, 4 के इक्वल आए, 4 के इक्वल या 4 से कम आना चाहिए। मतलब कि अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर तो आप सभी को पता ही है, 1 2 -1 -2 ये सब होते हैं। अब इनका जब हम स्क्वायर करें तो ओनली 4 आए या 4 से कम आए, ठीक है, वही कहना चाह रहा है। क्या लेंगे, सीधी सी बात है, -2 -1 0 1 एंड 2। -3 नहीं ले सकते क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और उसने कहा है 4 से कम आना चाहिए, 4 से लेस देन एंड इक्वल होना चाहिए, ओके। अब 4 का लेना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वल भी कह दिया है उन महाजन ने, तो इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में फोर्थ वाला देख लें, इजी है फोर्थ वाला वैसे तो। x such that x is a letter in the word, is a letter in the word loyal। अरे भाई लॉयल, लॉयल के ऊपर बताना है आपको इसके वर्ड्स की लिस्ट। कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता है होगी भी नहीं। लॉयल वर्ड से मुझे भी कुछ चीज़ याद आ गई, चलो तो वही हमें काम क्या करना है, डी इक्वल, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही लहर गया। हाँ, सो लॉयल वर्ड के लेटर्स का आपको सेट लेना है। क्या लेंगे, एल हो गया, कॉमा ओ हो गया, कॉमा वाई हो गया, कॉमा ए हो गया। क्या कहा सर, एल भी लिख दो, अरे एल तो आ गया पहले, एल नहीं लिखना, तो मैंने आपको बताया ना एल नहीं लिखना। हाँ, तो एल आप नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया, एल ओ वाई ए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? सो आप इसे नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, बाकी के पार्ट्स आप इजीली अपने आप कर सकते हैं, कोई इतने हार्ड नहीं है। सो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अपने आप इजीली कर सकते हैं, मैच का मैचिंग टाइप है वो एक। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो भी दूंगा और उसके बाद उनके क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। सो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, आप सभी को क्लियर हो गई होगी।